एरर होता क्या है? जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से तो ओरिजिनल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में थोड़ा अंतर आ जाता है, जिसे हम एरर कहते हैं। एरर को कैलकुलेट करने के लिए मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है ट्रू वैल्यू में और हमें एरर मिल जाता है। एग्जाम में एरर पे 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है परसेंटेज एरर इन ऑब्जर्वेशन, दूसरे तरह का सवाल लिस्ट काउंट पे आता है और तीसरे तरह का प्रॉब्लम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन पे आता है। तो आज इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज एरर इन ऑब्जर्वेशन में हमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम जितनी बार भी चीजें मेजर करते हैं उन सारे वैल्यू को हमें सम कर देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड कर देंगे। ये रेशियो हमें अर्थमेटिक मीन देगा। एरर में अर्थमेटिक मीन सपोज किया जाता है ट्रू या ओरिजिनल वैल्यू की। अब हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मेजर्ड वैल्यू में माइनस करना होता है ट्रू वैल्यू को। और जैसा हमने आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन सपोज किया जाता है ट्रू वैल्यू के, तो यहाँ हम अर्थमेटिक मीन में माइनस करेंगे AI मेजर्ड वैल्यू को और हमें जो मिलेगा डेल्टा AI, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। यहाँ मॉड का मतलब है कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करेंगे, जो कुछ और नहीं बल्कि अर्थमेटिक मीन होता है एब्सोल्यूट एरर के। अगर हम डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN को n ऑब्जर्वेशंस के लिए एब्सोल्यूट एरर माने तो इन सबको सम करके n से डिवाइड कर देंगे। ये रेशियो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। अब हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर कुछ और नहीं बल्कि सिंपली रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और अर्थमेटिक मीन का। यहाँ डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर है और AM अर्थमेटिक मीन। अब फाइनली हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे, जिसे हम लोग मैक्सिमम एरर भी कहते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि रिलेटिव एरर का ही परसेंटेज होता है। अगर हम डेल्टा A को परसेंटेज एरर माने तो ये इक्वल होगा डेल्टा A मीन बाई A मीन के, जो कि रिलेटिव एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो बहुत आसान था ये। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे टाइम के कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है 1.25 सेकेंड है, सेकेंड 1.24, थर्ड 1.27, फोर्थ 1.21 और फिफ्थ 1.28 है। यहाँ हम 5 से डिवाइड करके अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जो कि 1.25 सेकेंड होगा। ठीक वैसे ही हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 0.02 सेकेंड मिलेगा। अब फाइनली हम लोग डेल्टा A परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है। सारी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा 1.6%, जो कि इसका आंसर होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे, जो कि लिस्ट काउंट पे बेस्ड ऑन है। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजर करते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जहां तक वह मेजर कर सकता है वह उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाता है। यहाँ हमें 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, जिसमें पहला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का, जो कि इक्वल होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है वो है स्क्रू गॉज, जिसके लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ पिच लेंथ एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, जो कि करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए होता है, जो इक्वल होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। चलिए इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए लिस्ट काउंट स्क्रू गॉज का दिया है 0.1 मिलीमीटर और आपको पिच निकालना है। साथ में आपको दिया गया है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 है। अब चूंकि हमें फॉर्मूला पता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यहाँ हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और पिच का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। सारी वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे और हमें आंसर मिलेगा 0.5 मिलीमीटर, जो कि इसका आंसर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिस्ट काउंट हमें दिया गया है स्क्रू गॉज का, जो कि इक्वल है 0.01 सेंटीमीटर के, और मेन स्केल रीडिंग भी दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, और कहा गया है कि 0 ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। इनडायरेक्टली ये आपको
वर्नियर स्केल रीडिंग दिया गया है, साथ में जीरो एरर भी दे दिया गया है -0.004 सेंटीमीटर, और आपको करेक्ट डायमीटर निकालना है। अब चूंकि हमें फॉर्मूला पता है करेक्ट रीडिंग का, जो कि इक्वल होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। यहाँ सारी वैल्यूज हमें दिया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल रीडिंग 25 और लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, और जीरो एरर की वैल्यू -0.004। यहाँ सबको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 0.529 सेंटीमीटर के। अब आते हैं हम तीसरे टाइप के प्रॉब्लम पे, जो कि बेस्ड है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशंस पे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें एक रिलेशन दिया गया है x का, जो कि इक्वल है a की पावर 2 b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3 के। यहाँ a का परसेंटेज एरर 1, b का परसेंटेज एरर 2, c का परसेंटेज एरर 3 और d का परसेंटेज एरर 4 दिया गया है, और x का परसेंटेज एरर निकालना है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली पावर को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज एरर के साथ और सभी को सम कर देना है, चाहे वो मल्टीपल टर्म्स में हो चाहे वो डिवीजन टर्म्स में हो। इस तरह से a की पावर चूंकि यहाँ 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा परसेंटेज एरर 1 के साथ, उसी तरह से b की पावर 1/2 b के परसेंटेज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, c की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 परसेंटेज c के साथ, और d की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा d का परसेंटेज 4 के साथ, और हम सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह से इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो होगा 16%। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन पे। इस बार हमें p का एक रिलेशन दिया गया है जो कि इक्वल है a की पावर 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई c इंटू d के। यहाँ a का परसेंटेज एरर 1% दिया गया है, b का 2%, c का 3% और d का 4% दिया गया है, और x का परसेंटेज एरर निकालना है। तो यहाँ a का पावर 3 है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा a के परसेंटेज एरर 1 के साथ, उसी तरह से b का पावर यहाँ 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा b के परसेंटेज 2 के साथ, और c और d का पावर कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, उनके परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और इस तरह से हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा जो कि 14% होगा। अब चूंकि मज़ा आ रहा है तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशंस पे। मान लीजिए एक स्फीयर का रेडियस का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2% और वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है। चूंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई RQ होता है और 4/3 पाई कांस्टेंट है और R का पावर यहाँ 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा R परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस के साथ और हमें वॉल्यूम का परसेंटेज एरर मिल जाएगा। चूँकि यहाँ पे रेडियस का परसेंटेज एरर 2% दिया हुआ है तो यहाँ 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और 6% यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन देखा गया कि पिछले कुछ साल से लगातार यहाँ से सवाल आ रहे हैं। जैसे कि 2008 में आया था यही परसेंटेज इन कैलकुलेशंस पे, वही जो हम लोग अभी रेडियस के लिए निकाले थे, और उसके ठीक 5 इयर्स के बाद 2013 में पूछा गया, फिर से एक बार परसेंटेज इन कैलकुलेशन पे ही सवाल था। उसके ठीक 5 साल के बाद 2018 में पूछा गया, लेकिन इस बार लिस्ट काउंट पे प्रॉब्लम था। उसके बाद 2019 में फिर से परसेंटेज इन कैलकुलेशन पे सवाल आया, और 2020 के जो एग्ज़ाम हुए अक्टूबर और सितंबर दोनों ही एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आया। एक बार लिस्ट काउंट पे था और एक बार परसेंटेज एरर पे था। तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो भी तब जबकि वो इतना आसान हो।